दिसंबर 2009 में डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव्स ने कुछ स्थानीय गैर सरकारी संस्थानों के साथ मिलकर लोक आवास यात्रा नाम एक अनूठे कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था अलग अलग समुदाय और क्षेत्र के लोगों को ऐसे सफल प्रयासों के बारे में बताना जिनके कारण ग्रामीण जीवन में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर काफी सुधार लाया गया है। यह यात्रा एक ऐसा सफर है जिसमें भागीदार लोग उन गांवों और बस्तियों के अनुभवों से सीख सकेंगे जो ज्यादा टिकाऊ, आपदा से निपटने में बेहतर तथा ग्रामीण भारत के लोगों की जरूरतों के मुताबिक हैं। 5 अलग क्षेत्र चुने गए हैं जहां पंचायतों, अन्य ग्रामीण सभाओं, सरकारी संस्थानों तथा गैर सरकारी संस्थानों से 20 भागीदार प्रत्येक क्षेत्र के अलग अलग 3 भागों में सफर करेंगे। जनवरी 2010 में पश्चिमी क्षेत्र की लोक आवास यात्रा की शुरुआत हुई। राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ के 3 अलग मार्गों पर 20 लोग एक साथ रवाना हुए। कच्छ मार्ग का विशेष जोर आपदा उपरांत पुनर्वासन तथा आपदा से सुरक्षित निर्माण पर है। पिछले 10 साल में कच्छ रीजन में सबसे बड़ा जो क्वांटिटेटिव काम हुआ है वो आवास पर हुआ। पुनर्वसन के दौरान अगर हम चाहते हैं कि दोबारा ये भूकंप हमें चोट न दे, हमें नुकसान न करे, तो हमें अर्थक्वेक सेफ कंस्ट्रक्शन के बारे में सोचना पड़ेगा। अर्थक्वेक के अंदर, भूकंप के अंदर सबसे जो कमज़ोर कोना है, कमज़ोर जो स्थिति है वो है ओपनिंग की। तो कैसे प्लिंथ से लेकर लिंटल तक और लिंटल में वो सरिया का जोड़ कैसे जोड़ेंगे, वो सब डिटेल यहाँ पर बताई गई है। कच्छ के भूकंप के बाद डीए, इफिकॉर तथा उन्नति जैसे संगठनों के प्रयासों के कारण आपदा से सुरक्षित घर बनाने के लिए कई कदम उठाए गए। शिकारा में एक टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया ताकि सुरक्षित निर्माण की तकनीकों का प्रदर्शन किया जा सके और साथ ही उन्हें सभी लोगों तक पहुंचाया जा सके। देखिए, आप छत में भी आप देखिए ऊपर जो कैसे लकड़ी में, अगर लकड़ी के सेक्शन कम हो तो कैसे वायर ट्रसिस से ये बातें कर सकते हैं। तो ऊपर एक मॉडल है वायर ट्रस का, कॉर्नर रेनफोर्समेंट, और ये कॉर्नर का कोना बना है। अगर आप पुराने बिल्डिंग को 10 या 15% अगर कॉस्ट खर्च करो, हाँ, तो आप उस बिल्डिंग को इतना ही मजबूत बना सकते हो जितना आप नया से बनाओ। कच्छ अकालग्रस्त क्षेत्र है। यहाँ की पानी की आवश्यकताओं को सिर्फ बरसात के पानी के संचयन से पूरा नहीं किया जा सकता। सहजीवन जैसे गैर सरकारी संस्थान गांव वालों के साथ काम कर रहे हैं ताकि पानी के स्रोतों को पहचाना जा सके, उनका इस्तेमाल किया जा सके और उन्हें रिचार्ज किया जा सके। इन लड़कों ने जो ट्रेनिंग ली वो रास्ता पहचानना, रास्ते की ब्लॉक को दूर करना और पानी को जमीन में जाने के लिए रास्ता बनाना, और इसी से कुएं भी रिचार्ज हुए और पानी लंबे समय चलने लगा। इसको पूरे का पूरा ग्राउंड वाटर लेजिस्लेशन पे लेके जा रहे हैं। नहीं तो जहाँ पे हमने कुआं बनाया है तो वहाँ पे दूसरा प्राइवेट आके बोर के कुएं बना देगा और वहाँ से पानी ले लेगा, तो पीने का पानी तो नहीं रहेगा। कि अभी रेजुलेशन पास हो गया है तो उसके बाद में जो 500 मीटर है कि 1 किलोमीटर है, उसके अंदर में कोई भी कुआं नहीं बनना चाहिए। एक बार रेजुलेशन पास हो गया तो उसके बाद कोई भी वहाँ पे कुआं नहीं बनाएगा। पश्चिमी लोक आवास यात्रा की दूसरी टीम सौराष्ट्र गई। ये क्षेत्र भी आपदा के प्रकोप में रहा है। यहाँ भी खास जोर आपदा से सुरक्षित घरों को बनाने पर रहा है, और वो भी सिर्फ स्थानीय उपलब्ध सामान के इस्तेमाल से। इसमें कई स्थानीय नवीनताओं को अपनाया गया। यहाँ रन एरिया है, नज़दीक है यहाँ से रन, तो बार बार साइक्लोन आता है, तो कई बार क्या होता है कि छत के ऊपर की जो मैंग्लो स्टाइल से नली है वो उठ जाते हैं। ये ना हो इसकी वजह से हमने पूरा प्लाईवुड लगाया है ऊपर। सौराष्ट्र में सक्रिय 2 संगठनों सेवा और आनंदी ने गांव वालों को पुनर्निर्माण की सारी प्रक्रिया को अपने हाथों में लेने के लिए प्रोत्साहित किया। छत के बरसाती पानी के संचयन तथा इकट्ठे करने की व्यवस्था तथा स्नान गृह और शौचालयों का भी निर्माण किया गया। स्थानीय महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया कि वे टिकाऊ विकल्प के रूप में कम खर्चे,
पर पक्के दरवाजे तथा खिड़कियां बना सकें। सेवा ने महिलाओं के स्व सहयोगी दलों की मदद की ताकि वे सोलर लालटेनों का निर्माण तथा उनकी मरम्मत खुद कर सकें। इससे रन में ये लोग एक तो बत्ती तो चलाते हैं, बत्ती का उपयोग करते हैं, दूसरा इसमें से रन में लाइट की सुविधा नहीं है। तो अभी मोबाइल तो जगह जगह पहुंच गया है, लेकिन उसका चार्ज का प्रॉब्लम रहता है रन में। तो ये पैनल की वजह से रन में ये लोग मोबाइल चार्ज करते हैं। लोक आवास यात्रा की तीसरी टुकड़ी राजस्थान गई। भागीदार सबसे पहले पूर्वी राजस्थान में भरतपुर गए। यहाँ पर लुपिन फाउंडेशन और हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंटरनेशनल दोनों संस्थानों ने मिलकर घर बनाने की एक सामाजिक प्रोजेक्ट को सहयोग दिया। इसके लिए कुछ निर्धन परिवारों को चुना गया और उन्हें शून्य ब्याज दर पर कर्जा दिया गया। और ऐसे लोग जो कभी सोच भी नहीं सकते थे वो अब मकान में रह रहे हैं। और लुपिन का लक्ष्य है कि हम इसको पूरे गांव में जो इच्छा रखते हैं कि हमारी भी झोंपड़ी पक्की बन जाए, उसको लुपिन पूरा 100% बनाएगी। लुपिन ने गांव में सामुदायिक बायोगैस की भी शुरुआत की। इससे पैदा होने वाले ऊर्जा का इस्तेमाल बोरवेल तथा आटा चक्की चलाने के लिए होता है। बाड़मेर जिले में चावा में भागीदार ग्रामीण प्रौद्योगिकी केंद्र भी गए, जिसे उन्नति, प्रयास और ऑक्सफैम का सहयोग प्राप्त है। यहाँ पर उन्होंने लो कार्बन मड टेक्नोलॉजी को देखा। पानी कहाँ से ले आते हो? पानी जोगा सर से, गांव से पानी लेके आते हैं, उसका किराया कितना लगता है? कितना दूर पड़ता है वो गांव इधर से? 700 रुपया ना। और उस टैंकर में कितना पानी आता है? 4000 लीटर। पानी खारा डालते हैं कि मीठा? मीठा 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 डालते हैं। नजदीक से पानी लाना होता है, ऊँट काटे से प्लास्टिक में बंद करेंगे 2 दिन तक। प्लास्टिक में बंद करने पड़ेगा। चढ़ा दोगे 2 दिन। हाँ, जब लोग बाद में पानी थोड़ा थोड़ा बारिश। अजमेर जिले के तिलोनिया में भागीदार बेयरफुट कॉलेज गए और वहां होने वाले अद्भुत परिवर्तनों को उन्होंने देखा। 6 देश की महिलाएं हैं यहाँ, जो बाहर से, जो अपनी भाषा नहीं बोल सकती है, अपना खाना और उनका खाना अलग है, उनका रहना, उनकी संस्कृति, उनकी बोली, उनकी चाल सब अलग है। लेकिन आप जैसी महिला जो यहाँ की गांव की महिला है, आप जैसी, वो उनको ट्रेनिंग दे रही है। उनके लिए चुनौती है कि उनको ऐसी ट्रेनिंग देना है कि वो वापस वहाँ जाके उन गाँव के लिए जहाँ से आई है वो वहाँ जाके उनको लाइट, सोलर लाइट लगानी है। नो मालूम ये नजरिया जाए मालूम अभी तो बाहर से बहुत सारे लोग आए थे। अभी आंध्र प्रदेश से 2 लड़कियां आई थी, वो तो तेलुगु में बोलती थी, लेकिन उनको मैंने हिंदी में भी टाइपिंग सिखाया। 4 दिन तक अपने मार्ग को उत्साहपूर्वक देखने समझने के बाद सभी भागीदारों ने अहमदाबाद में इकट्ठे होकर अपने अनुभवों को एक दूसरे के साथ बांटा, ताकि भविष्य के लिए वे एक दिशा और कार्यक्रम निर्धारित कर सकें। हम लोग सब 5 दिन साथ रहे और हमने खूब सीखा, खूब एंजॉय किया, एक दूसरे के साथ बातचीत में बहुत कुछ निकला। मुख्य विषय ये है कि हम तीनों ट्रेल्स का आपस में शेयर करें कि सबने क्या क्या सीखा। हमने काम करने का तरीका सीखा, मगर अगर हम नीति में कुछ बदलाव चाहते हैं तो उसका एक बड़ा पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए, तो वो भी हम आज कोशिश करेंगे कि निकल के आए। एक दूसरे को देखकर सीखने समझने की तो ये शुरुआत भर है। इस सिलसिले को जारी रखने में ही हमारे बच्चों का बेहतर कल है।